वो रिप्लाई करता है पर कभी पूरा नहीं। वो केयर दिखाता है पर कमिटमेंट नहीं। वो प्यार तो जताता है पर कभी पूरा टाइम नहीं देता है। जी हाँ, इसे ही ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। और अगर आप भी इसका शिकार हुए हो तो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है। और हाँ, साथ ही साथ इसके ट्रैप से कैसे निकले ये भी आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिसमें मैं बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो ब्रेड क्रम्बिंग क्या होती है। ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा प्यार देना पर कभी भी पूरे रिश्ते का कमिटमेंट नहीं देना। जैसे कि ब्रेड के टुकड़े, इतना ही देना कि सामने वाला भूखा भी ना रहे और सामने वाला आपको छोड़ भी ना सके। जी हाँ, जैसे कि आप अपने या फिर किसी के भी रिलेशनशिप में देख सकते हैं कि एक पार्टनर आपको पहले तो बहुत अटेंशन देगा, पहले क्या बीच बीच में वो आपको बहुत अटेंशन देगा, बट जब आप उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हो तो सडन गायब हो जाता है। एकदम से हमेशा के लिए गायब नहीं होगा पर कुछ टाइम के लिए वो आपको टाइम देना बंद कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो अचानक ही आपकी लाइफ में आ जाएगा, मैसेजेस कॉल्स, फिर वैसे ही केयर दिखाने लगेगा और अचानक ही फिर वो ऐसे ही चला जाएगा। ये एक उनका ट्रैप होता है। जी हाँ, ये मैनिपुलेशन का एक इमोशनल ट्रैप होता है जिसमें आप अपने आप बनते चले जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। ब्रेड क्रम्बिंग में सीधा सा एक काम होता है कि आपको कभी भी पूरा रिश्ते का कमिटमेंट भी नहीं देना है और ना ही आपको पूरी तरीके से जाने देना है। ब्रेड क्रम्बिंग और घोस्टिंग, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि घोस्टिंग का मतलब होता है सडन कोई अचानक से काफ़ी टाइम के लिए आपकी लाइफ से चला जाता है, बट ब्रेड क्रम्बिंग ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें वो आपको बीच बीच में आकर के इमोशनल टच देता रहता है ताकि आप हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहें और आपको कभी पता ही ना चले कि मुझे इस रिश्ते से निकलना चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए। ब्रेड क्रम्बिंग इसीलिए ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ये इमोशन के साथ खेलती है और आपको हमेशा उस रिश्ते में कन्फ्यूजन देती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशनशिप में लोग ब्रेड क्रम्बिंग का यूज किस लिए करते हैं। जी हाँ, वैलिडेशन की भूख। मतलब एक पर्सन जो होता है रिलेशनशिप में, उसको वैलिडेशन चाहिए होता है। वो चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे। जब भी उसके पास खाली टाइम हो तो वो उस इंसान के पास जाए और उसकी अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाए। उसके साथ-साथ उसके ईगो को बूस्ट करना, जैसे कि आप जब भी उसका वेट करते रहते हो तो वो हमेशा उसके ईगो को फ़ीड होता है। वो उसके ईगो को फ़ीड कराता है आपका वेट करना। इससे वो खुश होता है कि ठीक है, ये इंसान मेरे लिए हमेशा वेट करता रहता है। उसके साथ-साथ आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कमिटमेंट न ना देना। जी हाँ, प्यार तो इन्हें चाहिए होता है, पर जब रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये उससे दूर भागते हैं। उसके साथ-साथ आप ये देख सकते हो कि इनका बैकअप ऑप्शन होते हो आप। जी हाँ, बैकअप ऑप्शन लाइक प्लान बी। ब्रेड क्रम्बिंग जो लोग आपके साथ करते हैं, वो प्लान बी के तरीके आपको ट्रीट करते हैं। और हाँ, पावर कंट्रोल। जब आप अपना पूरी तरीके से समय उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो वो जानते हैं कि आप उनसे इमोशनली अटैच हो चुके हो और यहीं उनका पावर कंट्रोल गेम चालू हो जाता है। ब्रेड क्रम्बिंग में अब इंसान फँसा कैसे होता है, मैं ये बताती हूँ। जी हाँ, जो दूसरा पार्टनर होता है वो इस होप में रहता है कि शायद अब मुझे टाइम मिलेगा, शायद अब मेरे लिए टाइम मिलेगा, और ऐसे ही में उसको एंग्ज़ायटी होने लगती है, डिप्रेशन फ़ील करने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, भूख नहीं लगती है और वो लगभग लंबे टाइम तक उसका वेट करता रहता है कि अब मैसेज आएगा, अब कॉल्स आएँगे। और इसी तरीके से वो अपने आप के ऊपर ही सारा कंट्रोल धीरे-धीरे खोने लगता है और उस रिलेशनशिप में सारा कंट्रोल देने लगता है। ये वेट कर के उसकी एक हैबिट बन जाती है, जो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन टेंडेंसी भी बन जाती है। अब मैं आपको ब्रेड क्रम्बिंग के कुछ क्लियर साइन बताती हूँ, जिनको देख कर के आप भी पहचान सकते हो कि ये क्या आप भी इस ट्रैप में फँसे हुए हो। जैसे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, मतलब कभी तो बहुत सारी बातें, फिर कभी अचानक से बिल्कुल कोई बात ना करना। उसके साथ-साथ आपको होप में रखना कि हाँ, मैं आऊँगा, मैं करूँगा, ये करूँगा, बट कुछ नहीं हो रहा। मतलब वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है बट एक्शंस के मामले में कुछ भी नहीं। इसके साथ-साथ आप ये भी देख सकते हो, जब भी आप उससे फ्यूचर के कमिटमेंट लेते हो या फ्यूचर के बारे में कुछ बात करते हो तो अवॉइड करता होगा। और उसके साथ-साथ आप ये भी देख सकते हो, जब भी कोई बात होती होगी और आप किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते होगे और क्लैरिटी माँगते होगे, तो क्लैरिटी देने के टाइम सडन बहाने मार के गायब हो जाता होगा। अगर ये चीज़ें आप भी नोटिस कर रहे हो तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रेड क्रम्बिंग से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप उनसे अपने रिश्ते की क्लैरिटी माँगे। अगर वो अवॉइड करते हैं, कोई बात नहीं। उसके साथ-साथ एनर्जी मैच करिए। मतलब जितना एफ़र्ट आप डालते हैं, क्या उस रिश्ते में वो भी उतना ही एफ़र्ट डालते हैं? अगर है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ-साथ अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें। जी हाँ, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें। और उसके साथ-साथ आप अपनी डिग्निटी को भी एक बार देखें। मतलब क्या उस रिश्ते में आप दोनों बराबर प्यार दे रहे हो? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, जब कोई आपको पूरा नहीं चुनता है, तो आप उसका आधा-अधूरा प्यार भी ठुकरा दो, क्योंकि आधे अधूरे रह कर के भी आप क्या ही कर लोगे।
सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रेड क्रम्बिंग आपकी वर्थ को कम नहीं करती है, बल्कि वो ये बताती है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, वो सामने वाला उसका अधिकारी नहीं है। तो इसमें कभी भी आप अपने आप को गिल्टी मत समझें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आगे के भी जो रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्द पहुँचे।